नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। और आज का आपने आरडब्ल्यू का SSC GD का मॉक भी दे लिया होगा। अगर नहीं दिया है तो पहले मॉक दे के आइए, तब इस वीडियो को देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैथ सेक्शन का सॉल्यूशन हम कराने वाले हैं बहुत ही अच्छी तरीके से, जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो आगे बढ़ते हैं अपनी स्लाइड की तरफ। हमारी पहली स्लाइड है सम स्पेशल टॉपिक्स फॉर फास्ट कैलकुलेशन। अगर आपको कैलकुलेशन बहुत अच्छे तरीके से करनी है तो जो भी मैंने स्लाइड पर दिया है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से देख लो और उसको याद कर लो। तो आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, 7 पुरुष 5 दिनों तक प्रतिदिन 8 घंटे काम करके एक काम पूरा कर सकते हैं। यदि प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए यह काम 7 दिनों में पूरा करना है तो कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा MDH का, M1D1H1, यानी कि 7 पुरुष मेन 5 दिनों में 8 घंटे काम करते हुए, अगर कोई वर्क होता तो इसको वर्क को नीचे लिख देते हैं बट्टे में। और यदि प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए 7 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। एक्स का मान 5 से 2 बार, 2 से 8 4 बार, 7 से 7, तो एक्स बराबर 4 पुरुषों की आवश्यकता होगी हमको। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है। यदि उनका महत्तम समावर्तक 28 है तो दोनों संख्याओं को योग ज्ञात कीजिए। अनुपात कितना है, A/B 7:11। और कोई भी नंबर होता है तो वो, जैसे ये 7 दिया गया है, इसका अनुपात 7x होता है। जो x ये होता है ना, ये इसका SCF होता है। या XCF हमारा दिया गया है 28, तो हमारा कितना हो जाएगा 28 गुणा 7, पहली संख्या 28 गुणा 11 दूसरी संख्या। तो दोनों संख्या का योग पूछा है। योग के लिए 11 और 7 18 की गुणा SCF में हमारा योग निकल के आ जाएगा 18 8 44 का 4 हासिल लगा 14, 18 दूनी 36 और 14 50, 504 हमारा योग निकल के आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। यदि कोई राशि 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 गुना हो जाती है तो उसी ब्याज दर पर वह राशि कितने वर्षों में 27 गुना हो जाएगी। यदि कोई राशि 4 वर्षों में स्वयं की 3 गुना हो जाती है, एक से राशि 3 गुना हो गई, कितने वर्षों में 4 वर्षों में। अब एक से राशि 27 गुना हो रही, 27 मतलब 3 3 9 थी 27, 3 की क्यू, जितना भी ये ऊपर होता है ना उस समय में उसकी गुणा कर दो, 4 तिया 12, तो वह स्वयं की 27 गुना 12 वर्षों में होगी। और यही हमसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 4, 700 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि संख्या का गुणज हो जाए। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए थे हमको, A 17, B 16, D 18, सॉरी C 18, D 14। इसके लिए 700 में भाग देंगे हम 17 से, 17 चौका 68, बचा कितना 2, हासिल लगा 0। अब 17 का वो पहाड़ा पढ़ो जो इससे आगे आए, 17 दूनी 34। अगर यहाँ पे 34 होता तो ये पूरा पूरा मल्टीपल हो जाता, बट नहीं है तो इसमें हम 14 की जोड़ देंगे। और जब इसमें 14 यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 34। और यही अगर 17 दूनी 34 करेंगे तब ये पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए डी आंसर रहने वाला है। वही इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सबसे छोटी संख्या 14 ही थी, जिसमें जोड़ने पर ये 17 से पूरी पूरी डिवाइड हो रही है। अब इसको देख लो, 714 17 से डिवाइड करके देख लो इसको, 17 चौका 68, 3 निकल के आया, उतार लिए 4, 17 दूनी 34, हो गया ना डिवाइड। तो यही हमसे पूछा था। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक निश्चित जमा राशि 4.5 वार्षिक ब्याज दर पर एक वर्ष में 135 ब्याज प्राप्त करते होता है। उसी जमा राशि पर 5% वार्षिक दर से एक वर्ष में कितना अतिरिक्त ब्याज प्राप्त होगा। ओके, 4.5 वर्ष में 4.5% पर कितना ब्याज प्राप्त होता है 135, 135 बटे 4.5 गुणा 100 राशि निकाल लो,
यहाँ से ये 0 हो जाएगा, 45 दिया 135, राशि कितनी आ गई 3000, 5% की ब्याज पर उसी एक वर्ष में। 100 से 00, 30 पंजे 150। अब ब्याज मिल रहा है 150, जबकि 5% ब्याज दर पर, और पहले मिल रहा था 4.5% पर कितना 135। तो कितना एक्स्ट्रा मिला हमको +15। यही हमारा मान है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, वास्तविक विक्रय मूल्य के 5/6 मूल्य पर किसी वस्तु को बेचने से 10% का लाभ प्राप्त होता है। यदि वस्तु को वास्तविक विक्रय मूल्य पर ही बेचा जाता तो क्रय मूल्य पर होने वाला लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। SP1 SP2 सेलिंग प्राइस पहले कितना था 6, अब कितने पर बेच रहा है 5 पर, और अब बेचने में 10% का लाभ हो रहा है, मतलब कि 110% की वैल्यू दी गई है हमको 5/110 गुणा 100, 1 0 से 1 0, ये 50/11, इसका CP निकल के आया है जो भी था। अब बोल रहा है ये विक्रय मूल्य पर, यदि वस्तु को वास्तविक विक्रय मूल्य पर ही बेचा जाए, यानी कि 50/11 को 6 रुपये पर बेचा जाए। इसको हम यहाँ पे 11 गुणा यहाँ पे कर लो, 11 गुणा यहाँ पे कर लो, 11 से 11 जाएगा, ये हो जाएगा कितना 50, और वो कितना हो जाएगा 66। 50 रुपये की चीज़ को 66 में बेचने पर कितने का फ़ायदा होगा 16 रुपये का, कितने पर 50 पर, तो 100 पर कितना 50 दूनी 100, 16 दूनी 32% का लाभ होगा। यही हमसे पूछा था, कुछ नहीं करना था, बस जो 5 रुपये पर बेचने पर 10% लाभ होता है, यानी कि 110% की वैल्यू दे रखी है 5, तो 100% का मान निकालें, जो कि हमारा CP आ जाए, जो निकल गया है 50/11। और सेलिंग प्राइस दूसरा दिया गया है 6, जो वास्तविक पूछा था 50/11, और यहाँ पे वेरिएबल 50/11 आ रहा है, तो हमको यहाँ पर 6 है, तो इसमें 11 की मल्टीप्लाई कर दो दोनों में, तो सीधी सीधी संख्या निकल गई। 50 से चीज़ 66 में बिच रही है, तो 16 का फ़ायदा हुआ 50 पर, तो 100 पे कितना 32%। यही हमसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 7, यदि आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं और वीडियो आपको सॉल्यूशन समझ में आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और एक कमेंट जरूर बताना कि आपका स्कोर कितना आया है। 2 प्रत्याशियों ने एक चुनाव लड़ा, उनमें से एक ने 64% मत प्राप्त किए और 434 मतों से जीत गया। कुल पड़े मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। टोटल मत 100, पासिंग को कितने 64, और जो फेल हुआ है उसको कितने 36%। डिफरेंस कितना आएगा 28%। उसकी वैल्यू कितनी गई है 434/28। टोटल कितने थे माने हमने 100, 4 से 7 बार, 4 से 25 बार, 7 से 7 6 42, 7 दूनी 14 62 बार, 25 दूनी 50 की 0 हासिल, 5 25 छिक्की 150, 155, 1550 टोटल वोट। क्वेश्चन नंबर 8, यदि P अनुपात Q 3/4 है, Q अनुपात R 4/7 है, तो P + Q अनुपात Q + R अनुपात R + P का मान ज्ञात कीजिए। P रेशियो बना लो PQR। P कितना दिया गया है 3 4, QR कितना दिया गया है 4 7, 4 यहाँ 4 यहाँ, 4 से 4 से 4, बचा कितना 3 4 7। पूछा है P + Q, P + Q कितना होगा 4 3 7 अनुपात Q + R 7 4 11, R + P 7 और 3 10। यही पूछा, तो यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, 3 संख्या का औसत 15 है, दूसरी और तीसरी संख्या का औसत 12.5 है, पहली संख्या कौन सी है। 3 संख्याओं का योग 15 × 45, और B और +C संख्या का योग 12.5 गुणा 2 बराबर 25, तो A + B + C में से B + C घटा देंगे, 45 से 25 गया तो 20। यही हमारी पहली संख्या रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 10, एक व्यक्ति अपने घर से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा करके अपने कार्यालय में 10 मिनट देरी से पहुंचता है, जबकि 24 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा करने पर 18 मिनट देरी से कार्यालय पहुंचता है। जब हमें समय में डिफरेंस दिया होता है तो हमको
एक फार्मूला होता है S1 इंटू S2 अपॉन S1 माइनस S2 मल्टीप्लाई टाइम। S1 दिया है 30, S2 दिया गया है 24, S1 S2 6, टाइम में डिफरेंस यहाँ पर 18 मिनट की देरी, वहाँ पर भी 10 मिनट की देरी, और दोनों में देरी आती है या जल्दी आती है, दोनों को घटा देते हैं। 18 में से 10 गया तो 8 मिनट, घंटे में बदलने के लिए बट्टे 60 की गुणा 30 दूनी 60, 6 दूनी 12 से 24, 2 बार 8 दूनी 16 किलोमीटर। कुछ नहीं, बस फॉर्मूला लगाना है S1 S2 अपन S1 माइनस S2 मल्टीप्लाई टाइम। अगर मिनट में दिया गया है तो यहाँ 60 कर लेते हैं बस। क्वेश्चन नंबर 11, 178 लीटर के एक मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 5:7 है। मिश्रण में पानी और दूध के अनुपात को 3:4 करने के लिए कितना पानी मिलाया जाना चाहिए? मिल्क वाटर नहीं, वाटर और मिल्क का अनुपात दिया गया है 5:7। मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 3:4 करने के लिए 3:4 करने के लिए कितना पानी मिलाया जाना चाहिए? यहाँ पर गौर करने इसने क्या बोला है, कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। तो दूध की मात्रा सेम रहेगी, सेम करने के लिए ऊपर 4 की मल्टीप्लाई नीचे 7 की मल्टीप्लाई, 4 पंजे 20, 4 सौते 28, 7 तिया 21, 7 चौक 28। मिल्क हमारा यूँ ही है, वाटर में परिवर्तन आया है। 28 20 48, 48 का मान कितना दिया है 178, और मिलाया कितना गया है 20 से 21 प्लस 1, तो 178 बट्टे 48 गुणा 1, 2 से 24 बार, 2 से 2 अट्ठे 16, 2 नीम 18, 89 बट्टे 24, 24 थी 72, 3 सही 17 बट्टे 24 आंसर रहने वाला है। इतना पानी मिलाया जाना चाहिए जब जाकर 3:4 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हुए, ऐसा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करना। एक वस्तु को 25% और x% की क्रमिक छूट के बाद 612 में बेचा जाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 960 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। MP कितना दिया गया है 960 को 25% पर बेचने का मतलब 75% पर बेचा गया। 25 थी 75, 25 चौका 100, 24 से 40, 40 दिया सॉरी किसी वस्तु को 960 अंकित मूल्य है, गुणा 75 बट्टे 100, 5 से 15 बार, 5 से 20 बार, 20 से 48 बार, 15 अट्ठे 120 की 0, 15 चौका 60 बार है 72, 720 निकल गया है ये। अब इसने बोला है x% की एक और छूट है, 720 की बाद 612 में बेचा जा रहा है, तो 88 और 20 108 की छूट कितने पर? 720 पर, तो 100 पर कितनी? 1 0 से 1 0, 36 दूनी 72, 36 दिया 108, 2 पंजे 10, 5 दिया 15%। अब मैंने कैसे किया था मैं बताता हूँ। सबसे पहले 960 पर सिर्फ पहले 25% छूट निकाल ली। 25% छूट निकालने के बाद सामान बेचा जा रहा है 720 में, और उसने एक और छूट के बाद बेचा 612 में। अगर 720 चीज़ को 612 में बेचेंगे तो कितनी छूट? 108 की, कितने पर आएगी? 720 पर, तो 100 पर निकाल दो, ये आएगा 15%। यही हमारा आंसर रहने वाला है। अब क्वेश्चन नंबर 13, 0.0014040 का मान क्या है? जितने पॉइंट के बाद जो संख्या है उसको लिख लो 1040। अब जितने पॉइंट के बाद नंबर हैं 2 2 4 2 6, इतनी 0 एक लगा के 1 2 3 4 5 6, 1 0 से 1 0, ये आएगा 104 बट्टे 5 0, 1 2 3 4 5, यही आंसर है। क्वेश्चन 14, दो पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 15 और 18 घंटे में भर सकते हैं। A 15, B 18, LCM 90, 15 छिक्की 90, 18 पंजे 90, दोनों टंकी एक साथ खुले जाते हैं, यानी 90 बट्टे 11, 11 8 88, 2 बट्टे 11 8 से 2 बट्टे 11 घंटे में दोनों एक साथ टंकी को भर देंगे। क्वेश्चन नंबर 15,
यदि एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलती है तो ये निश्चित दूरी को 30 मिनट में तय कर लेती है। दूरी पूछा है, बराबर होता है चाल गुणा समय। 54 किलोमीटर प्रति घंटा से 30 मिनट का मतलब आधे घंटे में 2 से 27 किलोमीटर दूरी निकल के आ गई। इसने बोला यदि उसे यही दूरी यानी 27 किलोमीटर की दूरी 20 मिनट में तय करनी, चाल बराबर क्या आता है दूरी बट्टे समय। समय कितना है 20, मिनट को घंटे बनाने के लिए ऊपर 60, और यहाँ 60 करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो इसलिए डायरेक्ट ऊपर निकले। 20 दिया 60, 7 दिया 27 दिया 81 किलोमीटर प्रति आवर चाल से चलना पड़ेगा और उसको यह दूरी 20 मिनट में तय करनी है। क्वेश्चन नंबर 16, कोई तार 33 सेंटीमीटर भुजा वाले वृत्त के आकार में है। यदि तार को वृत्त बनाने के लिए हिलाया जाता है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। भुजा दी गई 33 सेंटीमीटर, वर्ग का निकाल दो परिमाप। परिमाप होता है 4a, 1 3 दिया गया है 4 गुणा 33, यह है परिमाप। इसमें मतलब तार को वृत्त बनाने के लिए हिलाया जाता है। वृत्त का परिमाप या परिधि होती है 2 पाई r, बराबर जितना वृत्त है इतना ही 33 गुणा 4, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 4 से 4 जाएगा, 7 तिया 21, आर आगे 21। कुछ नहीं करना, दोनों का परिमाप बराबर कर देना है, बस आंसर निकल के आ जाएगा। और वृत्त का परिमाप होता है जो उसकी परिधि होती है यानी कि 2 पाई r। क्वेश्चन नंबर 17 है 540 के 42%, 540 के 42% की का मतलब गुणा के 11/14 का 5/9 बराबर x² माइनस 45। अब 5 से काटो इसको 20 बार 100 को, अब 20 से काट दो 40 को 27 बार, ठीक है जी। 9 को काटो 27 से 3 बार, 14 से 42 को काटो 3 बार, ये कितना निकल के आया 9 गुणा 11 बराबर x² माइनस के 45। यह होगा 99 बराबर x² माइनस के 45। x² बराबर 99 प्लस 45 कितने हो जाएंगे 144। x का मान आ जाएगा 144, किसका वर्ग होता है 12 का, तो 12 आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, रवि सूर्य से 12 साल छोटा है। रवि की आयु उसकी और सूर्य की आयु के योग का 40% है। आज से 9 वर्ष बाद सूर्य की आयु क्या होगी। रवि और सूर्य, रवि सूर्य से, सूर्य मान लो 21 सॉरी x और रवि मान लो x माइनस 12। इन्होंने दिया है उसकी और सूर्य की आयु के योग का 40% है, यानी कि x प्लस x माइनस 12 के योग का 40% किसकी आयु है रवि की। रवि की जो आयु दी है x माइनस 12, x प्लस एक्स 2x माइनस 12 गुणा 20 दूनी 40, 20 पंजे 100 गुणा 2/5 बराबर x माइनस 12। 2 के 5 ही गुणा उधर कर देंगे बराबर 2 के गुणा इधर, 2 दूनी 4x माइनस के 12 दूनी 24 बराबर 5x माइनस के 60। 4x को इधर ले जाएंगे तो ये जाएगा 4x 5x माइनस 4x x, 60 इधर आ जाए प्लस हो जाएगा, 60 में 24 गए 36। x की वैल्यू 36 और x किसकी आयु थी सूर्य की, सूर्य की आयु हुई 36, इससे 12 साल छोटा है रवि, तो रवि की कितनी हो जाएगी 24। तो उसने मुझे आज से 9 वर्ष बाद, यानी कि सूर्य की, आज सूर्य है 36 का, तो 9 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा 45 का, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, √18 माइनस 2√77, ये ऐसे दिया गया है √18 माइनस 2√77। इसमें कुछ नहीं करना होता है, इसको जोड़ के जैसे 11 प्लस 7 और जो ये 77 है इसको मल्टीप्लाई करके ये बराबर आना चाहिए 11 77, 11 और 7 18, तो ये हो जाएगा √11। अगर यहाँ माइनस है तो माइनस होता, प्लस होता तो प्लस होता 7, इतना करना होता है बस। पर ये ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पर 2 जरूर होना चाहिए, 2 नहीं है तो हमको बनाना पड़ेगा यहाँ पर 2। ये जोड़ के आए और वही गुणा करके आए, दोनों सेम है, जैसे 11 और 7 जोड़ के 18 है, 11 और 7
मल्टीप्लाई कर 77 आ रहा है तो √11 माइनस √7 और प्लस होता है तो √11 प्लस √7 कर देते। क्वेश्चन नंबर 20, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वेयर, ये की जाए 81 पाई, पाई से पाई आर निकल के आ गया 9 और इसकी ऊंचाई दी गई 18 सेंटीमीटर, इस तरह की ऊंचाई पूछी है। कोई शंकु है, ये यूँ यहाँ से ये दिया गया है हमको 9, ये दी गई है हमको 18 और ये स्लैंट हाइट पूछी है जो ये है। तो कुछ नहीं करना, 18 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर 324 प्लस 9 × 81, ये हो जाएगा 405 रूट में। अब ये √81 गुणा 5 यानी कि 9√5। आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपने वीडियो अंत तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और एक कमेंट छोड़ के जाना कि आपका कितना स्कोर है। प्लीज़ इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखना है कि आपका अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करना है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे थे मुझे, मेरा नाम है रोहित अत्री।